बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त है और दिन है बुध का। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज कमरा अदालत के अंदर एकदम सब हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है, अदालत के अंदर क्या हो रहा है। लोग तो परेशान थे, लोग तो हैरान थे, लेकिन सच्ची बात यह है हमें ना तो कोई हैरानी है बतौर कोर्ट रिपोर्टर, ना कोई परेशानी है, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त अदालतों के अंदर क्या चल रहा है। हमें पता है कि जस्टिस याहिया खान को अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान सिलेक्ट किया गया है तो किसी वजह से सिलेक्ट किया गया है। आज हुआ क्या? आज हुआ ये कि 10:30 बजे का टाइम रखा गया था कि इमरान खान साहब के केस की समाअत होगी। चौथी मरतबा समाअत थी। पहले समाअत मुकर्रर की गई तो सलमान सफदर साहब बैरून मुल्क थे, कहा गया कि 2 दिन का आप टाइम दे दें। 2 दिन की बजाय 10-12 दिन की तारीख डाल दी गई। अगली तारीख पे जनाब ये कहा गया कि हम नोटिस करते हैं और प्रोसिक्यूशन के मर्जी का टाइम दे दिया गया। अब प्रोसिक्यूशन की मर्जी का टाइम 19 अगस्त था। 19 अगस्त को जस्टिस याहिया खान ने कहा कि मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े हुए, समाअत 20 अगस्त को रख दी गई। और इसको जोड़ा जा रहा है, बहुत से हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स भी ये बात कह रहे हैं, बहुत से लोग इसको जोड़ रहे हैं कि जो इमरान खान साहब को कहा गया कि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तो 9 मई में आपको कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। कल असनाद मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, अमानत गुशकोरी साहब के साथ वो व्लॉग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को बहुत शिकवा था, एस्टेब्लिशमेंट को बहुत शिकायत थी कि जनाब 9 मई के मामले में अदालतें एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन नहीं कर रही। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने वो कर्ज चुका दिया है जो एस्टेब्लिशमेंट जाती थी। बल्कि आज मैंने क्योंकि उनसे इजाजत नहीं ली कि मैं आपके नाम से कोर्ट कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा जस्टिस याहिया खान 9 मई के तारा मसीह हैं। तारा मसीह जिसने फांसी दी थी भुट्टो को, तो वो अदालती कत्ल था। तो उन्होंने कहा कि 9 मई के तारा मसीह जस्टिस याहिया खान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 120 दिन में 9 मई के केसों के फैसले करने का हुक्म दिया। उन्होंने ना तो ये देखा कि केसेस बनते हैं नहीं बनते, बरियत की दरखास्तों के फैसले करने हैं नहीं करने, फेयर ट्रायल है नहीं है, या जो मतलब जमानतें देनी है नहीं देनी। उन्होंने सीधे ही एटीसी कोर्ट्स को कहा कि सजाएं सुनो, फैसले सुनो। और उसके बाद आपने देखा सुरगोदा के नईम शेख ने जो फैसले दिए, फैसलाबाद वाले जज ने जो फैसले दिए, अरशद जावेद ने जो फैसले दिए, मंजर अली गिल ने जो फैसले दिए, वो आपके सामने है। फिर जज अमजद शाह जो कर रहे हैं, जो जेज का हमला केस सुन रहे हैं, उनकी भी सूरत हाल आपके सामने है। तो बात यह है कि आज 10:30 बजे का टाइम था। 3 जजेस कोर्ट रूम में मौजूद थे। जस्टिस याहिया खान, उनके लेफ्ट साइड पे जस्टिस मियां गुल हसन और एग्जेप बैठे थे, और राइट साइड पर जस्टिस शफी सिद्दीकी थे। आज कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। जस्टिस याहिया खान के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद आज पहली मर्तबा कमरा अदालत में इतना ज्यादा रश था। और उस रश की वजह यह है कि कल इमरान खान साहब की जो बहनें, उन्होंने पीटीआई की लीडरशिप को यह मैसेज दिया कि देखें, हम बहनें तो मौजूद होती हैं, लेकिन इमरान खान के लिए अहम केस है। इमरान खान के एमएनएस 12-14 सिर्फ आते हैं और इनके लीडर्स नहीं आते, तो ये मुनासिब नहीं है, उनको आना चाहिए। तो आज पीटीआई के एमएनएस की अक्सरियत कमरा अदालत में मौजूद थी, और कुछ एमपीएस भी आए हुए थे, रहनुमा आए हुए थे, और कुछ लोग तो वो है ना जो परमानेंट जो मुस्तकिल तौर पे इन प्रोसीडिंग्स में आते हैं। तो कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। पहली मर्तबा आज इतनी बड़ी तादाद में लोग कमरा अदालत नंबर 1 में आए हैं। वरना अब जस्टिस याहिया खान ना तो कोई ऐसा केस लगाते हैं, ना कोई ऐसा केस सुनते हैं, और अगर लगा भी दे तो कोई उनकी अदालत में जाता नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि फैसला तो वही आना है जो आना है। वो जो मुस्तफैन काजमी साहब ने कहा ना, उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब जज भी उसी तरह से सरकारी मुलाजिम है जैसे सीडीए और वाबडा के मुलाजिम है। तो अब आज उन्होंने 30 से ज्यादा केसेस जो हैं वो कॉज लिस्ट में लगाए हुए थे, और हर केस को वो 2, 2.5-3 मिनट सुन रहे थे। आप ये देखें कि 11:15 बजे के करीब जाके और कॉज लिस्ट कंप्लीट हो गई, 30 केसेस कंप्लीट हो गए। सिर्फ एक केस ऐसा है जो 8-10 मिनट चला है, बाकी कोई केस उतना लंबा नहीं चला। और ऐसे वो केस सुन रहे हैं कि 2-2, 3-3 मिनट में निपटा रहे थे केस। 11:15 बजे जब या 10 बजे तकरीबन 50 मिनट का टाइम होगा, जब वो कॉज लिस्ट खत्म हुई, सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट अनाउंस हुई, और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब रोशना पर आए, सलमान अकबर राजा साहब भी थे, और जो लीगल टीम है इंजार पंजोता साहब और सब खदीजा सदीकी, और ये सब जो है वो जो लीगल टीम के लोग हैं वो भी, और बड़ी तादाद में पीटीआई के वकला जो हैं वो सलमान सफदर साहब के पीछे खड़े थे। अब हुआ क्या, जैसे ही सलमान सफदर साहब ने ये कहा कि सर आप ऐसे करें, 11 बजे क्योंकि ब्रेक हो जाती है, तो आप ब्रेक के बाद आ जाएं ताकि एक ही बार हम इसको स्टार्ट करें। तो इस दौरान एक प्रोसिक्यूशन की टीम के एक मेंबर जो रोस्टम पर मौजूद थे सलमान सफदर साहब के राइट साइड पर, उन्होंने कहा जी जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब जो है, जो प्रोसिक्यूटर हैं, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, उनको डायरिया हो गया है,
उनको बदहजमी हो गई है, वो बीमार हो गए हैं और वो इस वक्त वो बीमार है, इसलिए वो नहीं आ सके। तो जस्टिस याहिया खान ने फौरन कहा तो कोई मसला नहीं है, हम कल तक समाअत मुलतवी कर देते हैं। तो सब एकदम, जो लोग पहले नहीं खड़े थे रोस्टम पे, वो भी एकदम पीछे से उठ के आ गए कि यार ये क्या हो रहा है, ये अजीब तमाशा है कि मतलब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और फिर उधर से कॉलम लिखवाए जा रहे हैं कि माफी मांगोगे तो सब ठीक हो जाएगा, अदालतों के केस खत्म हो जाएंगे, सब कुछ माफ हो जाएगा, माफी नहीं मांगोगे तो मसला होगा तुम्हारे लिए। तो सब लोग आ गए रोस्टम पर और एकदम सारे हक्का बक्का रह गए, ये क्या हो रहा है। तो इस दौरान जो सलमान सफदर साहब हैं, सलमान सफदर साहब बोले, उन्होंने कहा सर एनफ इज एनफ, सर ये जो कुछ किया जा रहा है ये मुनासिब नहीं है। तो और साथ 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। उनको जो फूड पॉइजनिंग हुई है जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब को, और अगर उनको फूड पॉइजनिंग कल हो गई थी तो कल रात को एक एप्लीकेशन दे देते कि वो आज नहीं आ सकते। लगता है कि ये सुबह ही उनको भी बताया गया है कि आज आपका पेट खराब है और आपको बदहजमी है तो आपने कमरा अदालत में नहीं जाना, क्योंकि आपको पता ही है जो जिस तरह से निजाम और सूरत चल रही है, जो गवाह हैं जिस तरह के, उसी तरह के सारे, पूरा निजाम भी उसी तरह का है, झूठा जिस तरह के गवाह हैं। अब हुआ ये कि जस्टिस याहिया खान ने कहा कि पहले सलमान सफदर साहब ने कहा, उन्होंने कहा सर जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब चलें, नेक्स्ट हियरिंग भी आ जाएंगे, आप ऐसे करें कि आप पहले मुझे सुन लें, मेरे दलाइल सुन लें, मेरे दलाइल सुनने के बाद आप कल तक अर्जन कर दें और कल सुन लें आप जुल्फिकार अब्बास नकवी को। लेकिन हैरान कुन तौर पर जस्टिस याहिया खान ने आज एक बार फिर कह दिया है, पहले तो उन्होंने ये कहा था ना कि हम केस के मेरिट्स पे जाएंगे ही नहीं। मैंने इससे पहली जो मेरी वीडियो है, अगर वो आप सुनेंगे तो मैंने उसमें 2 गवाह के पूरे बयानात आपके साथ शेयर किए हैं, जिनकी बुनियाद पर जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक बाजवा ने इमरान खान की जमानतें मुस्तरद की हैं। तो वो मैंने सारा आपको मैंने पढ़ के सुनाए उनके बयानात, और उसमें जो वो है तजादात है वो सारे मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताए हैं जो मैंने की थी। तो अब होता क्या है, पहले जस्टिस याहिया खान ने कहा था कि हम मेरिट्स पर नहीं जाएंगे, आज उन्होंने नई बात कह दिया है। उन्होंने इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कहा कि आपको तो हम सुनेंगे ही नहीं, आपको तो हम उस वक्त सुनेंगे जब जो प्रोसिक्यूशन है वो उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेगी, वो उस रुकावट को अबूर कर लेगी, जिसके बाद आपको शायद हम सुने। और वो रुकावट क्या है, उन्होंने कहा कि हम प्रोसिक्यूशन से पूछेंगे, हम प्रोसिक्यूशन से, सरकार की टीम से, मरियम नवाज की प्रोसिक्यूशन टीम से, मरियम नवाज सरकार के पुलिस वाले और पुलिस के वकीलों से, सरकारी वकीलों से पूछेंगे कि आप बताएं कि आप कैसे ये समझते हैं कि ये जो फैसला है शहबाज रिजवी का और तारिक बाजवा का, इसको बरकरार रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर वो हमें मुतमईन कर लेते हैं कि सर ये वजूहात हैं, इस बुनियाद पर इस फैसले को बरकरार रहना चाहिए, तो फिर हम आपको सुनेंगे, वरना हम आपको सुनेंगे ही नहीं। यानी यहां तक मामला आ गया है कि वो जमानत तो देने जा रहे हैं इमरान खान को, ये तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि वो जमानत इमरान खान को देने जा रहे हैं। लेकिन ये भी जो हसनात मलिक साहब की राय है कि वो रिमांड बैक भी कर सकते हैं कि वो इस फैसले को कलअदम करके दोबारा भेज दें हाई कोर्ट को, और कि जी आप दोबारा इसको सुन के और फैसला करें। ये भी है, या जमानत देंगे या रिमांड बैक करेंगे, यानी इमरान खान की जमानतें मुस्तरद नहीं करने जा रहे जस्टिस याहिया खान। लेकिन ये अब हैरान कुन है कि वो कह रहे हैं कि पहले हम प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ी तो आपको सुनेंगे। अब सलमान सफदर साहब को वो क्यों नहीं सुन रहे? सलमान सफदर साहब को इसलिए नहीं सुन रहे कि सलमान सफदर साहब दलाइल देना चाहते हैं हसाम अफजल पर, असमत वो जो है दूसरा पुलिस वाला जो कहता है कि मैंने चक्री में कारकुन के रूप में जाके और सुना। सलमान सफदर साहब बताना चाहते हैं कि जिन 2 गवाहों पर की गवाही पर ईमान लाए हैं जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और तारिक बाजवा, वो कितने झूठे इंसान हैं, वो कैसे मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, और उनके बयानात को शाह महमूद कुरैशी के मामले में और फवाद चौधरी के मामले में उनको झूठे करार दिया गया है। तो जो गवाह झूठे करार पाए हैं तो उनकी तो अब कोई उनकी तो वैल्यू ही नहीं है। अब जैसे याहिया खान ये समझते हैं, और वो समझते क्या है, वो तो यानी ये तय करके बैठे हैं कि मेरिट्स पे ना सुनना पड़े केस, क्योंकि मेरिट्स पे सुनने से 2 मसले हैं। एक तो यह है कि जब सलमान सफदर साहब दलाइल देंगे तो वो जाहिर है एक मीडिया में रिपोर्ट होगा, इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस चलते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया भी कमरा अदालत में मौजूद होता है। तो अगर सलमान सफदर साहब दलाइल देंगे और बताएंगे कि शहबाज रिजवी ने और तारिक बाजवा ने जिन 2 गवाहों को कहा है कि ये सच बोल रहे हैं, उनका किरदार ये है, उनके बारे में उनकी अपनी अदालतों में ये लिखा गया है, उन्होंने ये झूठ बोला है, ये गलत बयानी किया, ये तजादात हैं, तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात जाएगी कि जनाब ये तो झूठे गवाह थे, ये तो साबित हो गए झूठे। अब जैसे याहिया खान, उसके बाद उनको तो लिखना पड़ेगा कि गवाह झूठ बोला है इन्होंने, और जब वो लिख देंगे कि इन गवाहों ने झूठ बोला है तो नीचे जो 9 मई के बाकी केसेस हैं वो तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि पूरा 9 मई का बयानिया जो है वो 2 गवाहों के ऊपर स्टैंड करता है। एक हसाम अफजल जो कहता है कि मैं खालिद एक
पुलिस वाले के साथ वहां पे जमान पार्क के अंदर गया था, और एक जो असमत है जो कहता है कि मैं चक्री गया था और मैंने 4 मई को सुना कि इमरान खान जो है वो साजिश कर रहे हैं। और सलमान सफदर साहब ने जो सवाल उठाने हैं, इससे पहले बुरहान मोअज़्ज़म एडवोकेट साहब सवाल उठा चुके हैं कि जिन गवाहों ने सुन लिया था 9 मई से पहले, जो कह रहे हैं कि हमने खुद सुना कि इमरान खान 9 मई की साजिश तैयार कर रहे हैं, उनको चाहिए था कि वो फौरन जाके FIR कटवाते, आला अफसरान को बताते, और इमरान खान के ऊपर उसी वक्त FIR कटनी चाहिए थी, तो 9 मई होता ही नहीं। अगर ये बात सच है कि इमरान खान ने फौज में हमला करवाया, तो जब पहले आपको पता चल गया था आपको फौरन बताना चाहिए था। और अगर आपने नहीं बताया तो 7 साल तो कैद होती है उन गवाहों को कि आपने बताया क्यों नहीं है। फिर जस्टिस याहिया खान ने कहा है कि सलमान सफदर साहब को सुनने से उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, आपको जरूरत पड़ी तो सुनेंगे, उससे पहले आपको सुनेंगे ही नहीं। उसके बाद क्या होता है कि सलमान सफदर साहब ने कहा कि सर, जो कुछ इस केस में हो रहा है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट में हमारे साथ किया गया है, कई माह तक कैसे इस केस को पेंडिंग रखा गया है, कितनी इसके ऊपर एडजमेंट्स हुई हैं, कितने इल्तवा मांगे गए हैं, कितनी इसकी समातें हुई हैं, और 8 प्रोसिक्यूटर थे लाहौर हाई कोर्ट में जो दलाइल देने वाले थे, और यहाँ पे एक प्रोसिक्यूटर है और वो कहते हैं वो बीमार हो गया, और ये मुनासिब नहीं है। तो जैसे याहिया खान ने कहा है कि हम आपको शॉर्ट एडजमेंट देंगे, मुख्तसर तारीख देंगे, लंबी तारीख नहीं देंगे। यानी उन्होंने कल के वाले से भी इशारा दे दिया है कि शायद कल भी ये केस ना चले, कल भी अगली तारीख पड़ जाए, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर आज उन प्रोसिक्यूशन टीम से आए थे, उन्होंने आकर कहा कि उनको 6 से 7 दिन लगेंगे, उनकी फूड पॉइजनिंग, उनका पेट ठीक होते हैं, उनका डायरिया खत्म होते हुए 6-7 दिन लग सकते हैं। अब इस दौरान सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान की फैमिली, यानी इमरान खान, क्योंकि अलीमा खानम साहब जैसे ही रोस्टम की तरफ बढ़ी तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि अलीमा खानम बात करना चाहती हैं। तो जैसे याहिया खान ने फौरन उन्होंने केस एडजर्न किया और समाअत खत्म की और उठकर और वो कमरा अदालत से चले गए। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की बहनों को नहीं सुनूंगा। उन्होंने कैटेगोरिकल इनकार कर दिया कि इमरान खान की बहन अलीमा खानम को नहीं सुनेंगे। जाहिर है अलीमा खानम अगर बात करती तो कहती, जैसे कल उन्होंने अली बुखारी साहब ने बताया कि जब इमरान खान साहब को बताया गया कि याहिया खान ने यह किया, तो इमरान खान मुस्कुराए और मुस्कुरा गया, यार छोड़ो, वो तो पता ही है उन्होंने क्या करना है। तो और इमरान खान की बहनों ने भी कल जो गुफ्तगू किया, जैसे याहिया खान के बारे में आप सुन चुके हैं, अब मामला कल तक चला गया है। ये थी सूरत हाल। सब जब उठ के गए, सब एक बार फिर हक्का बक्का रह गए, ये क्या हो रहा है, किस तरह से हमारा अदालती निज़ाम चल रहा है। लेकिन ये वो रियलिटी है जिसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। निज़ाम जिस तरह से चल रहा है, यही वजह है कि लोगों का अदालतों पर एतमाद न होने के बराबर रह गया है। लोग, जो कि जस्टिफाई नहीं है, गलत है, लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। पंजाब में अहाता अदालत में 26 आईनी तरमीम के बाद कत्ल के कई वाक़यात हो चुके हैं, और तकरीबन को 12 लोग अहाता अदालत के अंदर पंजाब के अंदर कत्ल हो चुके हैं, क्योंकि लोगों का अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। लोगों को पता है। और मैं आपको बताऊं, 2 जाते जाते चीजें आपको अर्ज करूं। एक जुडिशरी से रिलेटेड शख्सियत ने बताया कि पहले से पॉलिटिकल केसेस जो है वो मैनेज होते थे। उन्होंने कहा कि अब अगर पिंडी की अदालत, किसी अदालत में राजा बाजार की दुकान के रेंट का भी केस है, तो वो भी मैनेज हो रहा है। वो भी आपको वकील करने की जरूरत, अच्छा वकील करने की जरूरत नहीं है, आपको केस लड़ने की जरूरत नहीं है। आप कहीं जाएं, फोन करवाएं, वो आप तल्लुक बेस पे कहीं से फोन करवा सके या पैसे देके करवा सके, फोन करवाएं, आपका वो केस मैनेज हो जाएगा। दूसरा आखिरी एक वाकया कि एक अदालती फोरम के ऊपर मीटिंग थी जजेस की, तो जो हेड कर रहे थे उन्होंने कहा कि बस आप लोग डट जाएं और मेरिट पे फैसले करें, हमने मेरिट पे फैसले करने। तो एक जज का कहका निकला और सब ने कहका लगाया, और सब जो है वो उन्होंने कहका लगाया कि जज साहब जो खुद मेरिट पे नहीं बने और वो मेरिट की बात कर रहे हैं, और सबको एक दूसरे का पता है कच्चा छठा कि जो मेरिट हो रहा है। तो ये तो हालात है, ये सूरत हाल है। बहरहाल जी, मामला कल तक चला गया, कल 10:30 बजे तक, कल आपको अपडेट करेंगे। तारीख पड़ती है या फैसला होता है, जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।